जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आपकी ये लूसेंट के चैप्टर 13 जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है उसके न्यूमेरिकल की क्लास है फ्लूइड प्रेशर तरल दाब। लूसेंट के चैप्टर नंबर 13 की न्यूमेरिकल की क्लास है। तो आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल करेंगे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से पिछले 4-5 दिनों से क्लास नहीं आई हुई थी, तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए क्लास नहीं थी। अब फिर क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी डेली, ठीक है। तो अभी एग्ज़ाम का वैसे कोई आपका अपडेट है नहीं, एग्ज़ाम तक आपके लूसेंट में कंप्लीट करा दूँगा, आप करते रहिए। बच्चे परेशान हैं कुछ थोड़ा सा कि होगी नहीं होगी, देखो लूसेंट आराम से मैं करा दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ तक की बात है कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो बहुत आराम से सारे हो जाएंगे, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो न्यूमेरिकल थोड़ा सा पोर्शन इसका ज़्यादा है, तो धीरे धीरे सब चीज़ हो जाएगी। एक साथ इतना मैंने देखा है कि ज़्यादा बड़ी वीडियो आप भी एक साथ नहीं देखने में इंटरेस्टेड है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा ना 30-30, 35-35 मिनट की मैं वीडियो डालता रहूँ, ठीक है। तो अब ज़्यादा मैं समय आपका ना लेते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करूँगा। क्वेश्चन लगा देता हूँ सीधा। चलो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कह रहा एच ऊंचाई का एक शंक्वाकार बर्तन, कॉनिकल टाइप है, एच हाइट का, रो डेंसिटी का उसमें क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। रो डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है, और ये कहता है कि बर्तन में क्या कह रहा है, बर्तन के आधार पर स्थित है, जी त्वरण है, तो बर्तन की तली पर दाब क्या होगा। देखो दाब का एक फॉर्मूला होता है हमारा, P इक्वल्स टू रो जी एच, कि भाई किसी बर्तन में कोई कौन टाइप का रखा हुआ है, हाइट कितनी है इसकी, h, सॉरी, ठीक है, इतनी हाइट का ये है। तो जो फ्लूइड प्रेशर लगेगा वो एच हाइट पर कितना लगता है हमारा, रो जी एच। फ्लूइड प्रेशर एच हाइट पर कितना लगता है, रो जी एच के इक्वल। तो आपका आंसर आ जाएगा भाई डी, पहले का आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये कहता है कि बर्फ़ का घनत्व कितना है, 920 kg पर मीटर क्यूब। आइस का, रो ऑफ आइस 920 kg है पर मीटर क्यूब में, और वाटर का है, सी वाटर का जो डेंसिटी दिया है, घनत्व दिया उसने 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो कह रहा है जल के ऊपर बर्फ के आयतन का प्रतिशत निकालना है। तो देखो हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठोस का घनत्व बटे ठोस का घनत्व बटे द्रव का घनत्व। एक फॉर्मूला हमारा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और इक्वल्स टू क्या होता है, ठोस के डूबे भाग का आयतन, ठोस के डूबे भाग का आयतन, श्रिंक वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम, कुल आयतन, ठीक है। तो देखो भाई ठोस की डेंसिटी कितनी दी है, 920, अपॉन द्रव की कितनी है, 1030, इक्वल्स टू ठोस का डूबे भाग का आयतन कितना है भाई। मान लिया टोटल आयतन क्या है, V है, टोटल आयतन कितना है, V है, और बाहर कितना है, लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट बाहर है हमारा V डैश, बाहर कितना है, आइस का जो बाहर बचा हुआ है वो V डैश बचा हुआ। बाहर का क्यों एज्यूम किया हमने, क्योंकि भाई बाहर का पूछा गया है, बाहर कितना है, तो बाहर कितना V डैश है हमारा, और टोटल है V, तो क्या हो गया, डूबे भाग का आयतन कैसे निकालेंगे, V माइनस V डैश। भाई टोटल में से
बाहर कितना है, वी डैश बाहर है, तो डूबा हुआ कितना होगा, वी माइनस वी डैश। और हमें निकालना क्या है, इसे वी से अलग अलग डिवाइड कर देते हैं और हमें निकालना है ये, हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई ऊपर कितना भाग तैर रहा है, ऊपर है हमारा वी डैश, यही तो है ऊपर का आयतन, जो ऊपर है, लेट वी डैश क्या है, ऊपर जो ऊपर है आयतन वो निकालना है हमें, ठीक है, वो हमने लेट कर लिया वी डैश, ये इधर ले आए, वी डैश अपॉन वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 920 अपॉन 130 और इक्वल्स टू कितना हो गया ये हमारा 110 अपॉन 1030, ये कट गया। और परसेंटेज में निकालना है हमें वी डैश अपॉन वी इंटू 100 कितना परसेंट, तो जब परसेंटेज में इसे निकालेंगे, परसेंटेज में जब हम इसे निकालते हैं भाई तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1100 बटे 103, 1100 बटे 103 और आपका यह आंसर आ जाएगा लगभग 11%। कितना आंसर आ जाएगा, ये लगभग 11% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज में, सीधा आंसर 11%। जब आप डिवाइड करके निकालोगे इसका तो क्या आ जाएगा 11%। सेकंड का आ गया बी, सेकंड का क्या आया बी। ये फॉर्मूला है कि भाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ श्रिंक सॉलिड डूबे भाग का आयतन अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम हमने क्या लिया, टोटल वॉल्यूम लिया हमने V, और जो बाहर बचा हुआ है वो क्या एज्यूम कर लिया हमने V डैश, तो डूबा हुआ कितना होगा V माइनस V डैश। ठीक है, तो ये निकाल लिया, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 11%। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक टुकड़े का भार 220 ग्राम है, 210 ग्राम है वायु में, वेट है 210 ग्राम। ठीक है, दूसरा है पानी में 180 ग्राम, वाटर में वेट इन वाटर कितना है 180 ग्राम, और किसी अननोन में जो है, अननोन लिक्विड में है 120 ग्राम। तो ये कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ मेटल, धातु का घनत्व क्या होगा वो निकालना है हमें, डेंसिटी ऑफ मेटल। तो देखिए भाई डेंसिटी क्या होगी, घनत्व क्या होगा, घनत्व होगा हमारा वायु में भार बटे वायु में भार माइनस जल में भार। तो देखिए कितना हो जाएगा, वायु में भार कितना है हमारा 210 अपॉन, ये कितना होगा हमारा, इसे हम रिलेटिव डेंसिटी कह सकते हैं, आपेक्षिक घनत्व। क्या बोल सकते हैं, आपेक्षिक घनत्व। वायु में भार 210, जल में भार 180, तो कितना आ गया, ये आ गया 210 बटे 30 यानी कि 7। रिलेटिव डेंसिटी कितनी आई हमारी, रिलेटिव डेंसिटी आई हमारी 7। रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ गई 7। और ये रिलेटिव डेंसिटी किसके रेस्पेक्ट में होती है, वाटर के रेस्पेक्ट में। रिलेटिव डेंसिटी किसके रेस्पेक्ट में होती है, वाटर के। तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और आपका थर्ड का ऑप्शन आ जाएगा भाई बी, थर्ड का ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि एक बर्तन में 3 सेंटीमीटर ऊंचाई तक H1 है 3 सेंटीमीटर, कितने
रिलेटिव डेंसिटी 1.2 के में भरा हुआ है ये, ठीक है, तेल भरा हुआ है और इसके ऊपर 10 सेंटीमीटर तक हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और उसमें क्या है, उसमें जो है जल भरा हुआ है। तो रो 1 रो 2 क्या है, जल है 1 का। जल कितना है भाई, 1 रिलेटिव डेंसिटी का है। तो ये कह रहा है कि यदि पारे का रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी दे दी इसने 13.6, आपेक्षिक घनत्व दे दिया, तो तली, बर्तन की तली पर दाब कितना होगा, बर्तन की तली पर दाब कितना होगा। तो देखो दाब P इक्वल्स टू क्या होगा, रो 1 जी H1 प्लस रो 2 जी H2। अब यहाँ जो प्रेशर दिया है वो हाइट की टर्म में दिया है, प्रेशर दिया है हाइट की टर्म में, तो इसे भी हम क्या लिख लेते हैं, रो जी एच। इसे भी हम क्या लिख लेते हैं, रो जी एच, क्योंकि पारे की टर्म में दिया हुआ तो इधर पारे का होगा मर्क्यूरी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी रो 1 कितना है हमारा, रो 1 है हमारा 1.2। जी तो कॉमन लेके कैंसिल हो गया, जी तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया कॉमन लेके, चलो यहाँ रख लेता हूँ मैं, जी H1 है 1.2 प्लस रो 2 1 जी और H2 है 10, जी कॉमन लेके कैंसिल हो गया, और ये हमारा रो मर्क्यूरी 13.2 H इक्वल्स टू, एक मिनट H1 है भाई 3, ये उल्टा लिखा गया, ये 3 है, तो 12 3 36 3.6 और प्लस 10, 3.6 प्लस 10, या H इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, 13.6 अपॉन 13.6, यानी कि 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी पारे के 1 सेंटीमीटर दाब के बराबर है, पारे के 1 सेंटीमीटर ऊंचाई के दाब के बराबर होगा। तो आपका आंसर आ गया भाई 1, आपका आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या है प्रेशर का, P इक्वल्स टू क्या है, रो 1 जी H1 प्लस रो 2 जी H2। बट यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए किस में दिए हुए, मर्क्यूरी की हाइट के टर्म में दिए हुए, तो इधर क्या होगा, मर्क्यूरी की डेंसिटी जी और हाइट ऑफ मर्क्यूरी टर्म्स, तो वो आ गया हमारा H इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की डेंसिटी का एक लकड़ी है, रो है 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के, ठीक है भाई। लट्ठे का द्रव्यमान कितना है, 120 किलोग्राम। तो ये कहता है कि कितना भार लट्ठे पर रखा जाए कि डूब जाए। मान लिया M डैश रखे और वो क्या हो जाए, डूब जाए। तो पहले तो क्या हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, कितना वॉल्यूम ये हटा देगा पानी का। तो V इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, M अपॉन रो, 120 अपॉन 1/5। V कितना आ गया हमारा, V आ गया भाई 1/5, ठीक है। इतना वॉल्यूम वो हटा देगा, या इसे डिवाइड कर दूं मैं तो ये आ गया 0.2 मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम क्या करेगा, लट्ठा हटा देगा, ठीक है। अब क्या पूछा है कि लट्ठे पर कितना भार रखे। पहले तो जल का द्रव्यमान निकालते ना, ये तो वॉल्यूम आया, तो जल का द्रव्यमान कितना होगा, जितना ये हटाएगा। द्रव्यमान इक्वल्स टू रो इनटू वॉल्यूम। जल के लिए रो कितना होता है, 1000, वॉल्यूम कितना है 0.2, तो जल का द्रव्यमान कितना आ गया हमारा भाई, ये आ गया 200 kg, यानी कि 200 kg द्रव्यमान ही हटा देता है। जल का जो डिस्प्लेस मास है वो कितना है, 200 kg है। तो कितना भार रखें हम, M डैश इक्वल्स टू कितना आ गया, 200 माइनस 120, यानी कि 80 kg रखते ही अब वो उसमें डूब जाएगा। अगर लट्ठे पर हम कितना रख दे, 80 kg और रख दे, तो वो क्या होगा, इसमें डूब जाएगा, ठीक है भाई। पहले क्या करते हैं हम, पहले
वॉल्यूम निकाला कितना, जल को वो हटाता है। अब उस हटाए हुए जल का द्रव्यमान कितना होगा, वो आ गया 200 kg। ठीक, अब लट्ठे पर कितना रखें, 80 और रखते क्या होगा, वो उसमें डूब जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आ गया भाई, क्या आएगा, पांचवे का डी, फिफ्थ क्वेश्चन का आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है कि भाई रो वाटर दे दिया, ये तो हमें पता ही है, खैर रो ऑफ वाटर कितना है 10³ kg पर मीटर क्यूब। एक अलग से कोई लिक्विड है, रो 1 दे दिया 13.5 गुणा 10³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये कहता है किसी अघुलनशील मिश्रण में धातु का गोला इस प्रकार तैर रहा है कि 4/5 भाग जल में। भाई जल में कितना वॉल्यूम है उसका, वाटर में है 4/5 V, और ये जो दूसरा अज्ञात द्रव है, जो द्रव है लिक्विड है, लिक्विड में कितना है 1/5 V है। इस प्रकार तैरता है कोई गोला। तो कहता है कि डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी पूछिए, गोले की डेंसिटी क्या होगी। ठीक है, देखो भाई दाब P इक्वल्स टू क्या होता है, ρ1 G/H1 प्लस ρ2 G/H2। एक मिनट रुकना, देखिए भाई ये नहीं लगाते हम इसमें, हमें डेंसिटी पूछी है। ρ1 ρ2 दो दिए हैं, वाटर का और अज्ञात द्रव का। मास m इक्वल्स टू क्या होता है m1 प्लस m2, और मास क्या होता है v इंटू रो, इंटू v1 ρ1 प्लस v2 ρ2। अब देखो v रो हमें निकालना है, रो हमें क्या निकालना है, और भाई v1 क्या दिया हुआ है, v1 दिया है जल में 4/5 V इंटू ρ1 दिया है जल का 10³ प्लस v2 दिया है लिक्विड में 1/5 ऑफ V, और इंटू ρ2 ये दिया हुआ है 13.5 इंटू 10⁻3। अब भाई देखो v कॉमन लेके कैंसिल हो गया, v यहाँ से क्या हो गया कॉमन लेके कैंसिल, तो रो इक्वल्स टू क्या आ गया 1/5 और 10⁻3 तो ले लिया कॉमन यहाँ से, यहाँ बचा 4 प्लस यहाँ बचा 13.5, तो रो इक्वल्स टू बचा हमारा ये होगा 17.5/5 गुणा 10³ और जब आप इसे डिवाइड करेंगे 5×3 = 15 और 5×5 = 25, 3.5 गुणा 10³ kg पर मीटर क्यूब, 3.5 गुणा 10³ kg पर मीटर क्यूब आपकी क्या आ जाएगी डेंसिटी आ जाएगी, क्योंकि m इक्वल्स टू हमें पता है क्या होगा m1 प्लस m2। गोले का टोटल मास क्या है m है, और m1 एक लिक्विड में और m2 एक लिक्विड में है, इससे हम इसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया 3.5 गुणा 10³ और आपका आंसर आ जाता है 6 का हमारा C, 6 का क्या आ जाता है C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7, ये कहता है एक साधारण तुला है, उसके पलड़े पर एक पानी का बीकर तोला गया। एक ठोस पदार्थ जिसका भार कितना है 5 ग्राम है और विशिष्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 1 है, यानी कि पानी के बराबर ही है। एक ठोस पदार्थ है 5 मिलीग्राम और पानी के बराबर ही उसकी विशिष्ट ग्रेविटी है। ध्यान देना इस पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है 1 होती है वाटर की भी, और इसकी भी कितनी है 1 है। तुला की भुजा पर बांधा गया, ठोस को बीकर के पानी में डुबो दिया गया। तो ये कहता है कि तुला पलड़ा बीकर के साथ क्या होगा, नीचे जाएगा ऊपर आएगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो पहले हमने क्या किया, एक
इस तरह का वेट मेज़र करना है हमारा, ठीक है। इस पे क्या है, एक पानी का बीकर रख दिया, पानी का बीकर रख के इधर तोला गया, ठीक है। अब इस पे क्या किया, एक ठोस पदार्थ जिसका भार 5 ग्राम है तथा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 1 है, तुला की भुजा पर बांध दिया कोई 5 ग्राम का, और स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक डेंसिटी क्या है, 1 है। स्पेसिफिक डेंसिटी क्या है, 1 है, इक्वल टू वाटर, वाटर के इक्वल है, वाटर की भी कितनी होती है, 1 होती है भाई, ठीक। तो जब वाटर के इक्वल है और वाटर ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तोल रहे हैं, तो क्या होगा, कोई चेंज उसमें नहीं होगा, क्योंकि ये वो तो उसमें मिल जाएगी और उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। दोनों की डेंसिटी क्या है, स्पेसिफिक डेंसिटी इक्वल है, तो आपका 7 का ऑप्शन आ जाएगा सी। दोनों की डेंसिटी क्या होगी, इक्वल होगी, वाटर की भी 1 और जो हम उसमें ठोस पदार्थ डाल रहे हैं उसकी भी 1। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक हाइड्रोमीटर है और स्पेसिफिक डेंसिटी को पढ़ता है, विशिष्ट घनत्वों को पढ़ता है वो, और 1.5 1.6 की तुलना में क्या होगा। देखो जो हाइड्रोमीटर होता है उसमें 1 2 3 इस तरह से रहते हैं पॉइंट, तो इसके बीच में कहीं 1.5 और 1.6 भी होगा, ठीक है, 1.5 और 1.6। तो इसने कहा है कि 1.5 1.6 की तुलना में कहाँ होगा, 1.5 1.6 की तुलना में कहाँ है, ऊपर है, 1.5 क्या होगा, ऊपर होगा, और ऑप्शन आ गया इसमें हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है, एक बर्तन में नीचे पारा, नीचे क्या है, पारा है जिसकी डेंसिटी रो 1 इक्वल्स टू दे दी 13.6 kg पर मीटर क्यूब, तथा ऊपर क्या है, तेल है जिसकी डेंसिटी दे दी हमें 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दोनों की दे दी, और एक गोला इसमें आधायतन पारे में और आधा किसमें, तेल में डूबा हुआ है, यानी कि V1 क्या है, V/2 है, और V2 भी क्या है, V/2 है, यानी कि आधा पारे में और आधा किसमें है, तेल में डूबा हुआ है। तो ये कहता है गोले के पदार्थ की डेंसिटी क्या होगी, रो पूछा है क्या होगा। अब हमें पता है गोले का मास m इक्वल्स टू क्या होगा, m1 प्लस m2, जैसे पहले क्वेश्चन किया था, तो m इक्वल्स टू रो v इक्वल्स टू रो 1 v1 प्लस रो 2 v2। आप यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर दो, रो 1 है हमारा 13.6, v1 है v/2 प्लस ये हमारा 0.8 और v2/2, v2 क्या है, v/2, v कैंसिल हो जाएगा, v क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, और रो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ से रो इक्वल्स टू आ जाएगा भाई हमारा 7.2, रो इक्वल्स टू आ गया 7.2 ऑफ मेटल, धातु का घनत्व कितना आ गया, 7.2। ऑप्शन आ गया आपका 9th का सी, 9th का क्या आ गया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 में कहा है कि एक स्प्रिंग तुला का पार्ट जब क्या है, एयर में है, तो उसका वेट क्या है, वेट इन एयर है 16 न्यूटन, वायु में वेट है 60 न्यूटन, और जब तुला को जल में डुबोया जाता है तो जल में वेट इन वाटर हो जाता है 40 न्यूटन, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी पूछी है, आर डी इक्वल्स टू क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी होता है भाई हमारा वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो वेट इन एयर हमारा 60 अपॉन 60 माइनस 40, और ये कितना आ गया भाई 3। रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ गई हमारी 3, तो 10 का ऑप्शन आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या आ गया, ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11,
ये कह रहा है दो तनी हुई झिल्ली जिनके एरिया दे दिए A1 और A2 उसने। A1 है हमारा 2 मीटर स्क्वायर और A2 है 3 मीटर। समान गहराई पर है, H2 और H1 कितना है, H के इक्वल है। तो प्रेशर पूछता है, रो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का रेशियो P1 रेशियो P2, और ये क्या होता है भाई, रो GH, यानी कि रो 1 GH1 रेशियो रो 2 GH2। अब एक बात बताओ, हाइट सेम है तो हाइट कट गई, दोनों झिल्ली है, दोनों एक ही द्रव की है, एक ही द्रव की है तो डेंसिटी क्या हो गई, सेम, और जी भी सेम, तो आपका रेशियो आ गया 1:1, और ऑप्शन आ गया 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12, अपलिफ्टिंग फोर्स है और एक लगाया गया फोर्स है, उनमें रिलेशन है F2 इक्वल्स टू F1 A2 अपॉन A1, और क्या कहा है, यदि A2 क्या हो, बड़ा हो A1 से, तो कौन सा रिलेशन सही होगा। अगर भाई A2 बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है F2 भी बड़ा होगा, A2 बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि F2 भी क्या होगा, हमारा बड़ा हो जाएगा। अगर A2 छोटा होता तो F2 क्या हो जाता, छोटा। अब A2 बड़ा है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना F2 इसके, तो A2 बड़ा है तो F2 भी क्या होगा, बड़ा होगा, और रिलेशन आ गया हमारा B से ही, F1 इज़ लेस देन F2, तो आपका ऑप्शन आ गया B, 12 का ऑप्शन आ गया भाई B। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक वस्तु का भार 10 न्यूटन है, वेट है 10 न्यूटन, रिलेटिव डेंसिटी विशिष्ट आपेक्षिक घनत्व है 0.8, और जल में वस्तु को छोड़ने पर कितना उत्प्लावन बल लगेगा। तो अपलिफ्टिंग फोर्स पूछता है, एफ अपवर्ड, कितना उत्प्लावन बल लगेगा। एफ और वेट क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू होती है हमारी वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। ठीक है, अब हमें क्या है, रिलेटिव डेंसिटी दी है 0.8, ये है 10, वेट इन एयर है 10, माइनस वेट इन वाटर निकालना है पहले कितना होगा। तो वेट इन वाटर जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं हम, तो कितना आ जाएगा भाई, एक मिनट, सब सही है ना, 0.8, ठीक है। तो देखो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया हमारा 8, मल्टीप्लाई की इधर, और माइनस 0.8 वेट इन वाटर इक्वल्स टू 10, ये इधर चला जाए प्लस, तो कितना आ जाएगा, .8 वेट इन वाटर। एक मिनट रुकिए भाई, देखिए भाई 1 मिनट इसे दोबारा से करते हैं। अब थ्रस्ट पूछा है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लगाते हैं इसमें। एक वस्तु का जो वेट दिया है, मान लिया कोई बाहर है तो उसका कितना है, mg इक्वल्स टू दे दिया 10 न्यूटन। अब इसे क्या वाटर में डाल दिया, अब वाटर में डाल दिया अगर इसे, तो वाटर में डालने पर इसका mg तो एज इट इज रहेगा, इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स और लगेगा, अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर के और एक उत्प्लावन बल और लगेगा, और वो किसके इक्वल होता है, वी रो जी इक्वल्स टू होता है हमारा W माइनस अपथ्रस्ट, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से। यूनिट वॉल्यूम के लिए V1, वाटर की रो क्या है 1 है, G की वैल्यू 10 होती है, तो
सॉरी अपथ्रस्ट नहीं लगेगा यहाँ पर, वेट इन वाटर, वेट इन वाटर का होगा फॉर्मूला ये। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या होता है, वी रो जी इक्वल्स टू W1 माइनस W2 होता है। W1 क्या है, एयर में वेट है, और W2 क्या है, लिक्विड में वेट है। तो ये लिक्विड में यानी कि वाटर में वेट होगा, ये कितना आएगा हमारा वाटर में वेट, W दिया है 10 माइनस वेट इन वाटर, तो वेट इन वाटर इक्वल्स टू अगर हम देखें तो यहाँ आ गया 0, यानी कि वाटर में वेट क्या हुआ, 0 हुआ। 0 कब होगा, जब mg और अपथ्रस्ट फोर्स क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, 10 न्यूटन के। अपथ्रस्ट फोर्स कितना लगा वाटर में, अपथ्रस्ट फोर्स लगा हमारा 10 न्यूटन। जब दोनों ये mg और अपथ्रस्ट फोर्स दोनों इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, वो वेटलेस हो जाएगा, और वाटर में वेट कितना होगा उसका, 0 होगा। तो अपथ्रस्ट फोर्स कितना आ गया, 10 न्यूटन के हमारा अपथ्रस्ट फोर्स आ गया। तो आपका ऑप्शन आ गया भाई डी। आपका ऑप्शन क्या आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है आपका, हाँ सी, सॉरी ठीक है। ये 0 न्यूटन भी आया, 0 कहाँ आया, वेट इन वाटर आया, ना कि अपथ्रस्ट फोर्स। 0 ऑप्शन में है, 0 भी आया, पर 0 क्या है, 0 है वेट इन वाटर। अगर वेट इन वाटर पूछता, जल में बाहर पूछता तो 0 होता। और इसने पूछा है अपथ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा, वो लगेगा हमारा 10 न्यूटन, ठीक है। और ये किसी वस्तु का रिलेटिव डेंसिटी दी थी, ठीक है। इसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। पहले की तरह का ही क्वेश्चन है, बस इस बार क्या पूछ लिया, इस बार रेशियो पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 15 में, सॉरी 14 है, पहले की तरह का ही। क्या कहा है, एक टुकड़ा जिसका द्रव्यमान 4 kg, रिलेट उसकी डेंसिटी दे दी 600 kg पर मीटर क्यूब, पानी में तैर रहा है। कितना अतिरिक्त मास रखा जाए, मान लिया m' रखा जाए, पहले की तरह ही। पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, और वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी 1/150, और मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस, कितना जल विस्थापित करेगा, वो क्या होगा हमारा, रो इंटू वॉल्यूम। रो है 1000 वाटर के लिए, और वॉल्यूम है 1/15, तो ये कट गया, ये आ गया हमारा 100/15। मास पूछा है कितना होगा, m' इक्वल्स टू होगा हमारा 100/15 माइनस 4, ये आ गया आपका 40/15, और 15 दूनी 30, लगभग 2.6 आ जाएगा, 2.6 kg। कितना आ जाएगा भाई, 2.6 kg, और आपका आंसर आ गया सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, दो पिंड ए और बी क्या है, पानी में तैरते हैं। ए का आधा भाग पानी में डूबा हुआ है, और बी का 2/3 भाग डूबा हुआ तैरता है, ठीक है। तो ये कहता है दोनों पिंडों के घनत्व का अनुपात क्या होगा। देखो हमें पता है वी रो जी, दोनों पिंडों के घनत्व का अनुपात पूछा है, तो ρ1 Ag अपॉन वी रो2, सॉरी ए और बी ले लेते हैं हम, क्योंकि ए और बी ऑब्जेक्ट हैं, इनका रेशियो पूछा है। और ये किस तरह से दिया हुआ है, ए का वॉल्यूम, ये बी का वॉल्यूम, और क्या का है, वी ऑफ ए क्या है, 1/2 ऑफ वी ए, आधा डूबा हुआ है, डेंसिटी इन वाटर इंटू जी अपॉन, जल में डूबा हुआ है, पानी में तैर रहे हैं ना, अपॉन 2/3 डूबा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ बी का, डेंसिटी ऑफ वाटर, और जी से जी कट गया, ये जी कट गया, वॉल्यूम ऑफ ए से वॉल्यूम ऑफ ए कट गया, रो डब्लू से रो डब्लू कट गया, और वी बी से वी बी कट गया। तो रो ए अपॉन रो बी इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, देखिए भाई 3/4, तो रेशियो आ गया हमारा 3/4। रेशियो क्या आ गया हमारा, रेशियो आ गया हमारा 3/4, और आंसर आ गया आपका बी।
क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है बर्फ का घनत्व जो है रिलेटिव डेंसिटी दी है। क्वेश्चन नंबर 16 में रिलेटिव डेंसिटी दी है बर्फ की 0.9, जल में डालने पर उसका कितना भाग ऊपर तैरेगा। जल की कितनी होती है, जल की 1 होती है, तो उसमें कितना डूबेगा, 0.1 डूबेगा, सॉरी 0.9 डूब जाएगा, ऊपर कितना तैरता रहेगा। निकाल लेते हैं, फॉर्मूले से बिलोंग करेगा सीधा। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है हमारा भाई ठोस का घनत्व बटे द्रव का घनत्व। ठोस का घनत्व बटे द्रव का घनत्व इक्वल्स टू ठोस के डूबे भाग का आयतन, डूबे भाग का वॉल्यूम अपॉन ठोस का कुल आयतन। इससे हम निकाल लेते हैं टोटल वॉल्यूम। ठीक है भाई, क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि रिलेटिव डेंसिटी दी है ठोस की, बर्फ की, जल में डुबाने पर उसका कितना भाग ऊपर होगा। ये डूबे भाग का वॉल्यूम है, यहाँ क्या है, डूबा हुआ भाग है, और ये टोटल है। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ इसे, लेट कर लेते हैं हम, लेट एक मिनट रुकिए, क्या निकालना है हमें। जल में डालने पर उसका कितना भाग ऊपर होगा, ऊपर का आयतन क्या होगा, वी डैश होगा। ठीक है, ठोस का घनत्व 0.9, द्रव का 1, और भाई ठोस के डूबे भाग का आयतन, टोटल वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, वी। वी में से डूबा कितना होगा, वी माइनस वी डैश। भाई डूबा हुआ कितना होगा, वी तो टोटल है और वी डैश बाहर है, तो डूबा हुआ कितना होगा, वी माइनस वी डैश। तो क्या करते हैं, 0.9 अपॉन अलग अलग डिवाइड करते हैं, 1 माइनस वी डैश अपॉन वी, ये इधर आके घट गया, वी डैश अपॉन वी इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा 0.1, यानी कि वी डैश कितना आया, 0.1 ऑफ वी। टोटल वॉल्यूम का कितना, 0.1 बाहर रहेगा, टोटल वॉल्यूम का क्या होगा, 0.1 बाहर रहेगा। वी डैश यही हमारे से पूछा था, और ऑप्शन कितना आ जाएगा हमारा, ऑप्शन आ जाएगा बी। 16 का ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई, बी। तो देखो मेरी बुक में जो क्वेश्चन है वो 16 तक है, दिखाई तो दे रहे 22 तक, बट उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं क्वेश्चनों को समझ पाऊँ, मिसप्रिंटेड है। तो ये क्वेश्चन केवल हमारे 16 तक, एक बार 16 क्वेश्चन को ये मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ तक ही है, और आगे के 6 क्वेश्चन जो बचते हैं वे मैं किसी बुक से, अभी लॉकडाउन में कोई बच्चे भी नहीं हैं कि किसी बुक से लेने के बाद उन क्वेश्चन को मैं किसी बुक से लेने के बाद करा दूंगा, क्योंकि बुक में केवल मेरी यहाँ तक ही क्वेश्चन थे, इसलिए 16 क्वेश्चन आज मैं करा दिए। क्वेश्चन है 22 तक, बट वो इतने मिसप्रिंटेड है कि उनमें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो भाई इस क्लास में बस इतना ही, एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, क्योंकि क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन होते हैं, आराम से हो जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। ठीक है भाई, और भाई वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर ले जो चैनल पे नया है, और शेयर करते रहो अपने साथियों के साथ में। अब आपकी क्लास डेली कंटिन्यू चलेगी, उस प्रॉब्लम्स की वजह से क्लास नहीं हमने ली थी। ठीक है भाई, चलो ठीक है, तो जय हिंद सभी को।